सो हे एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कंपेयर बायजूस विथ नेक्स्ट वेब। आप लोग की डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की इवन डिमांड थी भाई, जो उनके पास ऑफर लेटर है वो नेक्स्ट वेब का भी है और उनके पास बायजूस का भी ऑफर लेटर है। वो कंफ्यूज हैं। इवन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्होंने नेक्स्ट वेब में अप्लाई किया था लेकिन अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो राउंड जो है वो क्लियर कर लिया है। उन्होंने इंटरव्यू भी, मतलब जो फाइनल इंटरव्यू होता है एचआर और पर्सनल आपके कैंडिडेट का, जो फाइनल गूगल मीट पे होता है 1-to-1, वो भी उन्होंने क्लियर कर लिया है, लेकिन रिजल्ट का वेट कर रहे हो। सो वी विल कंपेयर दीज टू कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर्स, जॉब लोकेशन, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टाइपेंड कितना मिलता है, एचआर के रिस्पॉन्स टाइम से आ रहे हैं, इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू की डिफिकल्टीज कितनी है, सारी चीज़ें। बहुत मज़ा आने वाली है। मज़ा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड कोई हवा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी जो बात हुई है, बायजूस में बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जिनसे मैंने कनेक्शन किया है, जिनसे मैंने कॉल के थ्रू कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जानने की कोशिश की। और नेक्स्ट वेब के भी कुछ बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, कुछ बीडीटीज हैं, कुछ बीडीए बन चुके हैं, जस्ट लाइक बायजूस। सेम दोनों कंपनीज में मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गेन की है। वही इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करूंगा। आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि विच इज़ बेस्ट टू ज्वाइन फॉर ए पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। बीडीए के लिए आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जॉब लोकेशन की। अगर आप बायजूस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये वर्क फ्रॉम होम, कोविड के टाइम पे था लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है। हो सकता है नियर बाई आपके कोई लोकेशन हो जहां बायजूस का ऑफिस हो, वहां आपको सीआरटी फेस करने के लिए मिल जाए। लेकिन जब आप ओजीटी क्लियर करके जब आप बीडीए बन जाओगे, सो आपको बैंगलोर या फिर नोएडा रिलोकेट करना पड़ सकता है। ये चीज़ जो है डिसएडवांटेज है बायजूस का। एंड डिसएडवांटेज नहीं है, बाहर जाओगे, कुछ चीज़ें सीखोगे, आप लोग खुद को एक्सप्लोर करोगे। सो ये आई डोंट थिंक कि दिस इज अ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब। नेक्स्ट वेब में आप अप्लाई करते हो तो ये मतलब रिटायर्ड पर्सन मैं बता रहा हूँ, जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनका मिनिमम ग्रेजुएशन हो चुका है। अब आपको मतलब फैमिली की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी, घर से बाहर नहीं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप घर में बैठ के ईजिली काम कर सकते हो। सिस्टम आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। सो जॉब लोकेशन की बात करें तो बायजूस जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, एंड एक तरीके से नेक्स्ट वेब जो है वो वर्क फ्रॉम होम है आपका। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उससे पहले बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं। देखो, बायजूस में अगर आपको अप्लाई करना है तो naukri.com है, लिंक्डइन है, एंड बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो नेक्स्ट वेब की जो आती है, जो वैकेंसीज आती है ना, वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आती है। मे भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट चांसेस रहती हैं कि वो लिंक्डइन पे है। और बात करें अगर इंटरव्यू प्रोसेस की, तो बायजूस में आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट को अगर हम इग्नोर भी कर दें तब भी चल जाता है। इंटरव्यू राउंड में, मतलब टेलीफोनिक जो राउंड होता है, उसमें क्या ही पूछा जाता है, आप कहाँ बिलोंग करते हो, सेल्स में, वही वही बायजूस, वही सेल्स, ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो रिक्रूटमेंट एसोसिएट होता है जो आपको कॉल करता है। अब नेक्स्ट वेव का सिनारियो ये है, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, सबसे पहले आपको एक वेबिनार देखना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन, मतलब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, तो आपको वेबिनार देखना पड़ेगा। वहाँ से वेबिनार आप देखोगे, उसके बाद वीडियो सबमिशन का लिंक आता है। अब जो लोग यहाँ पे, जितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आप बायजूस में इंटरव्यू व्यूअर से अगर आप बोल सकते हो, सर एक्चुअली, सर मैम जो भी हैं, एक्चुअली आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, कैन वी कम्युनिकेट इन हिंदी, हम हिंदी में बात कर सकते हैं, तो वो करें। लेकिन यहाँ का सीन ऐसा, नेक्स्ट वेब में आपको, अगर आप कैमरे से शर्माते हो, मतलब ऐसे करके आप कैमरा शाइनेस अगर आपके अंदर है, आपको फुल वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आपको अपना इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में देना पड़ेगा। वाई यू आर सुटेबल फॉर बीडीए प्रोफाइल। आप बीडीए प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैसे हो, ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सिनारियोज होंगे, जस्ट लाइक आपके सामने वाले, ऐसा दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा कि आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा है जिसको नेक्स्ट वेव के कोर्सेज चाहिए, तो उसको आप कन्विंस कैसे करोगे। 2 सिनारियोज रहते हैं, इंडस्ट्रियल, एकेडमिया, गैप कैसे बताओगे। सो इंटरव्यू प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। आई थिंक बायजूस वाला जो है वो इजी है आपके लिए, वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं एचआर जो होते हैं, रिक्रूटर होते हैं, उनके रिस्पॉन्स की। बायजूस में 100% रिस्पॉन्स आप लोग को मिलता है अनटिल एंड अनलेस आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट में चला गया है। अब ब्लैक लिस्ट में कैसे जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने बायजूस में अप्लाई कर दिया, जब उधर से मीटिंग आती है, मीटिंग का कोड आता है, तब आप ज्वाइन नहीं करते हो, इंटरव्यू होता है, आप कॉल नहीं उठाते हो, तो जो आपकी ईमेल रहती है ना, वो कंपनी वाले पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ये जो ईमेल है, इस ईमेल से जो इस कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है, उसकी जो प्रोफाइल है,
उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। सो बायजूस के केस में 99.9% आपको रिवर्ट आने वाला। नेक्स्ट वेब में आप कॉल करते रहोगे, आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो तक नहीं पता चलेगा। सॉरी, जो आपका स्टेटस है एप्लीकेशन का, आप कॉल करोगे जब कंपनी को हायर करना होगा, कंपनी अपने अकॉर्डिंग आपको फ़ोन करेगी। आप इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो, अपना वीडियो सेशन बुक कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको सबमिट कर रहे हो, रेज्यूमे अपना सबमिट कर रहे हो, इतनी आप हार्डवर्क कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंपनी को मैसेज करोगे कि व्हाट अबाउट माय एप्लीकेशन स्टेटस, उधर से कोई रिप्लाई आता ही नहीं। कोई रिवर्ट के मामले में अगर देखा जाए ना, तो 0 आउट ऑफ 10 यहाँ मैं नेक्स्ट वेव को देना चाहता हूँ, और 10 आउट ऑफ 10 यहाँ बायजूस की को मैं देना चाहूँगा। सो आप धीरे धीरे एनालाइज कर सकोगे कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड कितना मिलता है। देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बायजूस इज अ बीस्ट ऑफ एडटेक एंड नेक्स्ट वेव शायद ही कोई जानता हो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि बायजूस की तारीफ कर रहा हूँ मैं। आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो समझ जाओगे, क्योंकि ना मैं बायजूस में काम करता हूँ ना मैं नेक्स्ट वेब में। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। बात करते हैं स्टाइपेंड की। जब आप बायजूस में सेलेक्ट होते हो, अपना 3 इंटरव्यू राउंड जो होता है वो क्लैरिफाई करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, उसके बाद आपको सीआरटी फेज आपका 14 दिन का होता है। मान लो 14 दिन का होता है। और आपका जो ओजीटी होता है, जो हम कहते हैं जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर आप ओजीटी भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो फुल स्टाइपेंड बनता है 6 हफ्तों का, वो कितने मतलब स्टाइपेंड आपको पता है? 37,000, आई थिंक 37,400 आपको मिलता है। आजकल तो 40,000, मतलब आजकल आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं बस बायजूस में ट्रेनिंग करने के। कुछ ट्रेनिंग में टारगेट्स रहते हैं जो कि नेक्स्ट वेब में भी आपको मिलेंगे। 1 लाख की मिनिमम सेल आपको बायजूस में निकालनी पड़ती है। अब टारगेट्स की बात करें तो बायजूस को अगर आप पैसे ला के दे रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जो बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन के जो कोर्सेज हैं, चाहे आईआईटी आपको मिल सकता है, जेईई मिल सकता है, केटन मिल सकता है, स्कूल के कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। बायजूस को मतलब है आपको आपको टारगेट, आपको कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन नेक्स्ट वेब में बहुत नाटक है। नेक्स्ट वेब में आप मान लो आपका जो बच्चा है, जो आपका कस्टमर है, जिसको आप कोर्स कन्विंस कर रहे हो, उसको वीडियोस भेजनी है, वो वीडियो पूरी देख रहा है या फिर वो आधी देख रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को पता लगी वहाँ से, कि यहाँ आपका वीडियो बच्चा कितनी देख रहा है उसका टारगेट रहता है। जब तक ये आपके टारगेट फुलफिल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप वीडियो में प्रमोट नहीं किए जाओगे। 1 लाख की सेल अगर निकाल दो, 15 वीडियो कॉल मतलब वीडियो सेशन जिसको हम कहते हैं वीसीज, अगर वो बुक कर लेते हो तो बायजूस में बीडीए के लिए आपका वेलकम है। इजिली आपको 10 एलपीए की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कहाँ 40,000 आपको बायजूस में मिल रहा है ट्रेनिंग का, कहाँ आपको 12 से 13 हज़ार रुपये मिलेगा। 12,600 रुपये आपको ट्रेनिंग के मिलेंगे। कहने को तो बोला जाता है बायजूस में 10 एलपीए के ऊपर भी बहुत सारे मतलब लोग वीडियोस बनाए, लेकिन उन वीडियोस में प्रॉपरली मैं बोलूँगा गलत वीडियोस है। 10 एलपीए कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। 7 एलपीए यहाँ पे आपका फिक्स है जो 55-56 हज़ार होता है। उसके बाद जो 3 एलपीए है वो आपके इंसेंटिव्स के ऊपर, ये इसके ऊपर भी जा सकता है। मान लो आपने 10 लाख की सेल की फॉर एग्जांपल मान लो, तो आपका 1 लाख रुपए हो गया। मतलब 10% इंसेंटिव कौन कंपनी देती है? वो है जस्ट बायजूस। आपको 10% इंसेंटिव यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट वेव की जो सैलरी है, अगर आप बीडीए प्रमोट हो भी जाते हो तो 3.5 एलपीए, यानी कि आपको कुछ 22 या फिर 23, 24, 25 हज़ार ऐसे मिलने वाले। वो भी पूरा इन हैंड आपको नहीं मिलता है, कुछ कट जाते हैं पीएफ वगैरह। सो सैलरी स्टाइपेंड के बारे में भी होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है। देखो, जहाँ सेल्स का काम होता है ना, वहाँ आपका थोड़ा सा माइंड प्रेशर होता है। टारगेट अचीव नहीं होंगे तो कोई कंपनी आपको 1 लाख रुपए नहीं देगी। बायजूस जैसे बोलते हैं ना 10 एलपीए, तो बायजूस का अगर कल्चर देखा जाए तो यहाँ नेक्स्ट वेव के कल्चर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो नेक्स्ट वेव की मेरी 3-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा फ्रेंडली हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, टीम सपोर्टिव। लेकिन बायजूस में भी हैं, लेकिन बायजूस में ऑन मतलब एट द एंड अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो ना, तो मिसबिहेव करेंगे आपको, मतलब हरासमेंट होगा। एक तरीके से मेंटल पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जस्ट लाइक बायजूस वर्सेस नेक्स्ट वेव, तो यहाँ पे बायजूस थोड़ा डाउन है नेक्स्ट वेव से कंपेयर अगर कर रहे हो आप। सो मैंने सारी चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बता दी है। मनी के एस्पेक्ट में भी बताई है कि मतलब पैसा किस में कितना ज़्यादा है। आपका जॉब लोकेशन भी बताया है। इंटरव्यू का प्रोसेस डिफरेंट जो है वो भी मैंने आपको बताया। सारी चीज़ें बताई हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाह रहा हूँ
कि ये कोई पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से आप जज मत करना कि मेरे को बायजूस में जाना है या फिर नेक्स्ट वेब में जाना है। ये आप खुद डिसाइड करोगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 डिफरेंट कंपनीज के पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। सारी चीज़ें जो हैं करेक्ट हैं, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके मुंह से सुनी हुई चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। सो मैंने मनी के एस्पेक्ट में बता दिया, और जॉब लोकेशन, एचआर का जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, वर्क कल्चर कैसा है। एंड बात करते हैं वर्किंग आवर्स। जब ट्रेनिंग में आप फॉर एग्जांपल मान लो नेक्स्ट वेब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वर्किंग आवर्स ट्रेनिंग का आपको यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएट का। तो एसोसिएट में अगर आप नेक्स्ट वेब में हो तो आपको 1 बजे लॉगिन करना होता है, और 9 या फिर आपको 9:30, 10, 8:30 जब आप टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हो, बेसिक अगर मानो तो 9, 9:30 आपका बच जाता है, 1 बजे आप लॉगिन करते हो। बायजूस का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आप अगर ट्रेनी हो तो दोनों ही कंपनीज में आपको 10 बजे लॉगिन, 9:30 बजे लॉगिन करवा देंगे, कभी कभी तो 11। वो बैच टू बैच डिफ्रेंशिएट होता रहता है। 11 बजे लॉगिन, 10 बजे लॉगिन, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे दोनों कंपनीज में आपको सिस्टम पे बैठना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में सीआरटी फेज में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बायजूस की बात कर रहा हूँ, सीआरटी फेज में आपको कितना दिन, मतलब 5 बजे तक आपको बैठना हो सकता है या फिर 6 बजे तक। बाकी बात करें अगर ओजेटी में जाते हो तो आपको टारगेट्स मिल जाते हैं। तो ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगी, आपको टारगेट्स आपका कंप्लीट हो गया, आपका जो टॉक टाइम है वो कंप्लीट हो गया, तो बस आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, आप बैठो आराम से। ये डिपेंड होता है आपको कौन सा टारगेट मिल रहा है, आप कितना जल्दी कंप्लीट कर रहे हो। सो ये वर्किंग आवर्स थे कुछ जो मैंने आपको बता दिए। दोनों ही कंपनीज का अप्रोक्स सेम ही है। जब आप एसोसिएट बन जाओगे तो आपको 1 बजे बैठना पड़ेगा सिस्टम पे, 9-10 बजे फ्री होते हो, 8:30 बजे भी कभी कभी फ्री हो जाते हो। तो ये डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। एंड ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ये मेरा बेसिक जो है कैटेगरी इसकी नहीं, जॉब अपडेट्स की कैटेगरी। डेली आप लोग के लिए मैं इस चैनल पर जॉब लेके आता रहता हूँ, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपका ग्रेजुएशन है, पीजी है। लेकिन आप लोग की डिमांड आ रही थी कि भाई नेक्स्ट वेब में कौन सी अच्छी है। वो दीज आर नॉट अ क्रिकेट टीम, ये कोई क्रिकेट टीम नहीं है जो हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट टू फर्दर किसी अगर कंपनी में अगर आप जा रहे हो, तो ये चीज़ें, वर्किंग आवर्स, स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, वर्क कल्चर कैसा है, लाइफ बैलेंस कैसी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। सो आई थिंक मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बता दी है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज स्टिल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि डेली जॉब की अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।